नमस्कार साथियों। सबसे पहले 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अपने भाई बहनों के ज़मीनी संघर्ष में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाने वाली हमारे 6800 में सिलेक्टेड बहन अन्नू पटेल के जो बड़े भाई का एक दुखद खबर आ रही है निकल के कि उनका देहांत हो गया है एक एक्सीडेंट में। तो सबसे पहले मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उस आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो उस परिवार पर इस त्यौहार के मौके पर ये जो दुखों का पहाड़ टूटा है, भगवान उन सब पूरे परिवार को दुख से निजात पाने का बल प्रदान करे, सिंबल प्रदान करे। पूरा 6800 परिवार अन्नू पटेल दीदी के परिवार के साथ है। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथियों, इसके साथ साथ अब बात करता हूँ कि जो भी साथी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब रिटन सबमिशन है। रिटन सबमिशन भी कल से स्टार्ट हो गया है। अलग अलग वकील हैं, अलग अलग जो पार्टियां बनी हुई हैं, अलग अलग जो भी एडवोकेट्स हायर किए गए थे वो अपने अपने रिटन सबमिशन स्टार्ट कर दिए हैं लोगों ने देना। सरकार की तरफ से भी रिटन सबमिशन दिया जाएगा और क्या होगा उसमें, क्या उसमें उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या ये मैटर यहीं जो डबल बेंच का ये निर्णय आएगा यहीं से फिनिश हो जाएगा, क्या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो नहीं जाएगा। इन सारी बातों पे दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करता हूँ कि हालांकि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 6800 की लिस्ट जो आई है इतना ही उनका घोटाला हुआ है, ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों के साथ इतना ही अहित हुआ है, जो कि काफ़ी डाटा एनालिसिस करने के बावजूद आया है। दोस्तों, अब कुछ लोग 27% और 21% आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, उनका कहना है लगभग 19,000 सीटों पर ये आरक्षण की विसंगति हुई है, तो पूरी 19,000 सीटें मिलनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि 27% और 21% जो आरक्षण दिया जाता है, मतलब उतना मिलना चाहिए, भले ही वो सीटें कम हों अन्यथा ज़्यादा हों। तो ये उनकी भी मांग है, बिल्कुल जायज़ है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 6-7-8 महीने एक बहुत बड़ा धरना चला था एससीईआरटी पर टंकी के पास, जिसमें शिखापाल जो टंकी पर बैठी नहीं, लगभग कई महीनों तक टंकी पर बैठी नहीं और 22,000 सीटों की मांग के लिए एक बहुत बड़ा धरना होता रहा है। लेकिन उस टाइम आचार संहिता लग गई, बाद में उस धरने को ख़त्म भी कर दिया गया। उन लोगों की भी मांग है, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी भी मांग है कि अगर 6800 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए तो उनको भी मांग को सुना जाए। तो दोस्तों, अब सरकार क्या इसमें लाती है, अगर मान लेते हैं इसमें कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि सरकार अगर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालती है जिससे कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी, जो कि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी माना, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी माना, बेसिक शिक्षा विभाग ने एक लिस्ट निकाली। इसके साथ साथ अगर ये जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं ये भी अपनी मांग करते हैं और अगर इनको सीटें नहीं दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार करेंगे और अगर याची लाभ नहीं मिलता है तो याची वाले लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार करेंगे। दोस्तों, सच तो ये है कि इस ओबीसी वर्ग के ऐसे ऐसे लोग याची बने हैं जिनका 61 और 62 तक गुणांक है, वो भी याची बने हैं। दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी क्या 60, 61 या 62 वालों का या उन्हें याची लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं कि याची लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि 72,825 की जब एक बार भर्ती हुई थी तो उस टाइम ऐसे लोगों को भी, उस टाइम टेट के नंबर के हिसाब से भर्ती हुई थी, तो ऐसे लोगों को भी नौकरियां मिल गई थी जिनके नंबर 90 थे
और 105 नंबर वालों को नौकरी नहीं मिली थी, वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, या कह सकते हैं वो याची लाभ दिया गया था दोस्तों। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, केवल कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है। मेरा सबसे कहना है, जो भी जहाँ भी याची बनाए उनसे कहें कि मजबूती के साथ रिटन सबमिशन पेश कराएं कोर्ट में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द सभी के घरों में खुशियाँ आएंगी और होली के बाद ज़रूर ऐसी कोई पॉजिटिव खबर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, जिसका कि हम लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। दोस्तों कहीं ना कहीं ये एक बात तो सुखद यही है कि लगातार डेटें लंबी लंबी लग रही थी, कोई भी सुनवाइयाँ नहीं हो पा रही थी, तो कब लगभग एक हफ्ते से लगातार कंटिन्यू सुनवाई होकर हम लोगों का मैटर रिजर्व कर लिया गया, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया। उम्मीद करता हूँ कि अगर सरकार ने साथ दिया, जज महोदय ने अगर ठीक ठाक तरीके से देखा, जैसे अभी हाल के 12/460 वाले निर्णय देखते हैं या कोई भी निर्णय देखते हैं, तो छात्रों के हित में ही निर्णय आता है और जल्दी ये अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ते में अगर ऑर्डर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है और संभावनाएं भी हैं। अगर दोस्तों नहीं आता है तो जो 3 महीने का जो क्राइटेरिया है तो वो तो लगभग जून में पूरा होगा जाके, उस टाइम ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है। अगर ये अप्रैल के सेकेंड वीक तक नहीं अगर आता है तो मुझे ये लगता है, पर्सनल मेरा मानना है, तो हो सकता है ये अपना ऑर्डर जुलाई के आसपास भी जा सकता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूँ जल्द हम लोगों को एक सफलता मिल सकती है। लेकिन मिल कब सकती है दोस्तों, ये चुनावी माहौल है, हम सब लोग जहाँ पर भी रैलियाँ हो रही हैं, जो भी विधायक मंत्री या सांसद आते हैं, तो उनसे एज ए रिक्वेस्ट हम लोग अपना मांग पत्र लेके जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी रैलियों में अपनी मांग रख सकते हैं, जिससे कि मतलब सरकार का भी विरोध नहीं होगा और हम लोगों का मुद्दा भी हाईलाइटेड होगा, और सरकार चाहेगी भी कि चुनाव के दरमियान ही इन लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाए। ये दोस्तों मेरा पर्सनल विचार है, आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। और बिना कमेंट के हम आपके विचार समझ ही नहीं पाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अपने कमेंट जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि हम लोगों को इस चुनाव आचार संहिता में नियुक्ति पत्र मिल सकता है? आपको क्या लगता है कि हम लोग बिना सुप्रीम कोर्ट के जाए ही हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा? क्या हम लोग जो मतलब 6800 के साथी हैं या जो भी हैं इस ऑर्डर से जो भी अगर प्रभावित होंगे, जिनका अहित हुआ, क्या वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? आपके क्या विचार हैं दोस्तों, ज़रूर लिखें कमेंट में, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। तो बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।